क्लास 12 बायोलॉजी का एक मॉडल पेपर लेकर के आए हैं और इस मॉडल पेपर को कॉपी पर लिखकर दिखाया हुआ है। मैंने आपको एक एक क्वेश्चन को दिखाएंगे कि कैसे लिखें कि अच्छे नंबर आपके आए, फुल नंबर आए, एक भी नंबर ना कटे। तो पूरा नोट्स आपको दिखाएंगे कि कैसे लिखना है, कैसे कॉपी को लिखेंगे आप बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए, इस पेपर का पहला प्रश्न जो होता है बहुविकल्पी होता है और सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। 4 खंड होते हैं, 2 इधर हैं और 2 उस तरफ हैं। पहला है डार्विन फिंच किसका उदाहरण है। तो यहां पर देखते हैं, इसको लिखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न और प्रश्नोत्तर संख्या 1 और 1 का है तो यहां पर का लिख देंगे। पहला सही है इसमें अनुकूली विकरण। देखिए ये जो ये वाला है ये सही है, तो इस तरह से आपको बढ़िया से उत्तर संख्या डाल करके लिखना होगा और यहां अनुकूली विकरण पहला का पहला हो जाएगा, तो का पहला सही हो जाएगा। फिर जो खा वाला है यहां पर मलेरिया का वाहक है, तो मलेरिया का वाहक वो होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाता है रोग को, तो मादा एनाफ्लीज हो जाएगा। तो इसमें देखिए मादा एनाफ्लीज। इसी तरह से देखेंगे यहां पर जो गा वाला है डाई एसिटिल मार्फिन का प्रचलित नाम है, तो प्रचलित नाम स्मैक तीसरा सही हो जाएगा। तो देखिए यहां पर मैंने लिखा है गा का तीसरा सही है, स्मैक या हीरोइन कहा जाता है। और इसके बाद में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने वाला साइनोबैक्टीरिया है, तो नास्टाक भी होता है नाबीना भी होता है, इसलिए तीसरा सही होगा, पहला और दूसरा दोनों। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों। तो इस तरह से पहले प्रश्न का आंसर आप लोग कॉपी पर लिख देंगे। फिर दूसरे प्रश्न को दिखाते हैं कि कैसे लिखेंगे। अब देखिए जो दूसरा प्रश्न होता है अति लघुत्तरी प्रश्न का होता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो 2 में 1 2 3 4 5 खंड होते हैं और 1 नंबर के होते हैं। पहला है अति नर क्या है, कैसे लिखना है कि अच्छे नंबर मिले आपको दिखाते हैं। देखिए यहां पर थोड़ा सा बच्चे ने गलती की है, अति लघुत्तरी प्रश्न लिखेंगे, यहां पर प्रश्नोत्तर आप कर देना। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 2 का डालना, अंडरलाइन जरूर करना, यहां हेडिंग भी डाल देना अति नर और अच्छा रहेगा। और डालने के बाद इस तरह से आपको लिखना होगा और फिर यहां एक लाइन छोड़कर लाइन खींचना होगा, इसने एक भी लाइन नहीं छोड़ी है और आंसर को क्लोज कर दिया है, तो आंसर को क्लोज जरूर करना है आपको भी ताकि अच्छे नंबर प्राप्त हो। और फिर अगली प्रश्नोत्तर संख्या 2 का खा इस तरह से डालना होगा। देखिए हम आपको दिखाते हैं, मेन चीजों को आपको हाईलाइट भी करना होगा, जो मेन चीजें हैं उनको हाईलाइट कर देना आप। अति नर क्या है, तो इसमें देखिए बताया गया है कि जब नर में गुणसूत्र XYY होते हैं तो उसे ही अति नर कहा जाता है। यानी जो सामान्य मनुष्य होता है, सामान्य मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या है, लिंग गुणसूत्र XY होते हैं, लेकिन जब Y गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है तो उसे ही अति नर कहा जाता है। Y गुणसूत्र अधिक हो गया, भाई सामान्य में होते हैं XY, अब Y गुणसूत्र की अधिकता हो गई तो अधिकता होने से इसका क्या हो गया, XYY हो गया, तो ऐसे ही नर को अति नर कहा जाता है। तो अति नर क्या है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का कार्य क्या होता है। खा वाला लिखना है तो एक लाइन छोड़ करके यहाँ आंसर को क्लोज करेंगे और फिर डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2 का खा। लिखेंगे वायरसों में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है जो आरएनए से डीएनए का निर्माण करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि आरएनए से जो डीएनए बनाने की प्रोसेस है उसे ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहा जाता है। तो आमतौर पर डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, ये आमतौर पर होता है सेंट्रल डोग्मा वाला। लेकिन जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आ जाता है तो ये प्रोसेस रिवर्स हो जाती है, आरएनए से डीएनए बनने लगता है। इस तरह से आरएनए से डीएनए का निर्माण होने लगता है, तो उसे ही जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ये उसका कार्य होता है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए अगला है एकास्व क्या है या पेटेंट क्या होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेटेंट है, बायोपायरेसी है, तो ये इसी के साथ में कभी बायोपायरेसी आ जाती है, कभी एकास्व आ जाता है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 2 का गा डालेंगे और फिर ये लाइन देखिए इसने क्या किया कि बीच में खींच, इसी के इस लाइन के ऊपर ही खींचना रहेगा आपको और फिर एक लाइन छोड़कर लिखेंगे जब कोई मनुष्य कोई नई चीज का आविष्कार करता है
तो उसे सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है ताकि कोई और उस चीज को बनाकर बेच ना सके और ना ही उसके नाम से कोई चीज बना सके, तो उसे ही जैव पेटेंट या एकस्व कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि एक तरह से उसको एकाधिकार दिया जाता है, उसे ही एकस्व कहा जाता है या पेटेंट कहा जाता है। अब इसके बाद में प्राथमिक लसीकाभ अंग के 2 उदाहरण लिखना था। 1 नंबर का पूरा क्वेश्चन है, तो 2 पूछा है तो आधा नंबर का हो जाएगा। अब देखिए इसमें कहा गया है, यहां पर थोड़ा सा ये गलती की गई है कि ये जो लाइन है यहां खींची जाती, बीच में नहीं खींचना होता है, तो ये लाइन यहां पर खींचना और इसके बाद एक लाइन छोड़कर प्रश्नोत्तर संख्या 2 का घा डालना। लिखना कि अस्थिमज्जा और थाइमस ग्रंथि ये लसीकाभ अंग के 2 उदाहरण हो जाएंगे। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये लघुत्तरी पार्ट फर्स्ट होता है और इसमें 5 खंड होते हैं। पहला है परिभ्रूणपोष क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए इसको कैसे लिखना है बताते हैं। तो डालेंगे उत्तर संख्या 3 का हेडिंग जरूर डालना है, लिखेंगे परिभ्रूणपोष। तो बीज बनने के समय भ्रूणपोष का पूरा भाग प्रयोग नहीं होता, उसका कुछ भाग शेष रह जाता है पतली परत के रूप में, उसे ही परिभ्रूणपोष कहा जाता है। उदाहरण बता देना, काली मिर्च। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न संकेताक्षरों को पूरा कीजिए। ART और GIFT, इनका पूरा नाम लिखना है। तो देखिए इस तरह से लिख देंगे। ART का असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी हो जाएगा, यानी सहायक जनन प्रौद्योगिकी हो जाएगा, और GIFT का गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर हो जाएगा। इतना लिखकर आपको पूरा नंबर प्राप्त हो जाएगा। फिर यहां देखिए बीच में लाइन खींची गई, ये गलती आप नहीं करेंगे। इस पूरी लाइन पर एक लाइन को छोड़ करके पूरी लाइन छोड़ देंगे ये, और एक लाइन को छोड़ करके यहां से लाइन खींचेंगे, यानी कि आंसर को क्लोज करेंगे। फिर डालेंगे उत्तर संख्या या प्रश्नोत्तर संख्या 3 का गा। कोशिकीय रोध क्या है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए कोशिकीय रोध को इस तरह से लिख देंगे कि किसी भी एंटीजन के शरीर में प्रवेश करने पर रक्त में उपस्थित जो कोशिकाएं होती हैं अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं और उस एंटीजन के प्रति एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं और उस एंटीजन को मार देते हैं। इसे ही कोशिकीय रोध कहा जाता है, यानी कोशिकाओं के द्वारा उसका रोध किया गया, उसको रोका गया, तो उसे ही कोशिकीय रोध कहते हैं। और फिर देखिए अगला प्रश्न है, TI प्लाज्मिड क्या है या किस जीवाणु से प्राप्त होता है, और किन्हीं 2 प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड के नाम लिखिए। तो इन दोनों का आंसर देखिए इस तरह से लिखना होगा आपको। प्रश्नोत्तर संख्या 3 का घा लिखेंगे, TI प्लाज्मिड के बारे में इस तरह से लिख देंगे। अब यहां पर यह गलती हमेशा इस लड़के ने की है कि यहां एक लाइन आपको छोड़ देना है, एक लाइन छोड़ करके तब आंसर को क्लोज करना है, फिर अगली लाइन में प्रश्नोत्तर संख्या डालना, ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे। और इसके बाद में देखिए अंगा वाला लिख देंगे इस तरह से आंसर, तो ये दोनों आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए लघुत्तरी सेकंड पार्ट का है, तो इसमें पहला है लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं और इसके प्रमुख कार्यों को लिखिए। तो देखिए इस तरह से लिख देंगे हम। लीडिंग कोशिकाओं के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जाकर के वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके बाद ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन, चौथे का दूसरा जो है, अनमनीय पुष्प क्या है और इस प्रकार के पुष्पों की विशेषताएं, इसको देख लेते। तो देखिए इसमें भाई इस तरह से लिख देंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 4 का खा डालेंगे और इस तरह से विशेषताएं सहित पूरा डिटेल से लिख देंगे, आप शॉर्ट ले लीजिए। अब आगे है मधुमक्खी में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन। तो इसका वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर भी हम आपको दिखा देते हैं, समझना है तो आप वीडियो जाकर के देखिए। तो देखिए अब नीचे 4 का गा डालेंगे, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण हेडिंग डाल देंगे और 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं, यहाँ उनके बारे में लिखेंगे और इसके बाद में लिंग निर्धारण का ये चित्र बना देंगे। इस तरह से देख लीजिए, पेंसिल से चित्र बनाया गया है, थोड़ा सा कम दिख रहा है। अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप लोग वहां से जाकर के अच्छी तरीके से इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे क्या हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है, हार्डी वीनबर्ग साम्यता को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए इसमें इस तरह से कारक के बारे में लिख देंगे और इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा, क्योंकि लिखने से ठीक रहेगा, वरना इतना कम में कम नंबर मिलेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का। अब इस 5 नंबर के क्वेश्चन में देखिए, वंश
वृक्ष के बारे में कहा गया है। तो वंश वृक्ष कैसे लिखेंगे, चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह से वंश वृक्ष के बारे में लिख देंगे हम, शॉर्ट ले सकते हैं आप। और इसके बाद में जो उसके आगे के क्वेश्चन थे 5 का खा, उसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। ग नंबर में ये वाला आंसर लिख देना आप। और फिर 5 नंबर का जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसका आंसर कैसे लिखेंगे आपको दिखाते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 5 का घ डालेंगे और इस तरह से पूरा लिख देंगे इसका आंसर। देख लीजिए, आप शॉर्ट भी ले सकते हैं। अभी जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, प्रतिरक्षी अणु की संरचना का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो आपको दिखाते हैं प्रतिरक्षी अणु की संरचना को इस तरह से आप बना सकते हैं। इसको मैंने बनाना भी सिखाया हुआ है, आप हमारे चैनल से जाकर के एक प्रतिरक्षी अणु की संरचना को बनाना भी सीख सकते हैं। यहाँ पर बनाया है, आप चाहें तो शॉर्ट ले सकते हैं। अब देखिए इसमें एक चारण खाद्य श्रृंखला और अपरद खाद्य श्रृंखला में अंतर पूछा गया है। तो आपको दिखाते हैं, इस तरह से आप इसका अंतर लिख देना। प्रश्नोत्तर संख्या 6 का खा और इधर चारण खाद्य श्रृंखला, इधर अपरद खाद्य श्रृंखला, और बीच में लाइन खींच करके इस तरह से पॉइंट वाइज आप अंतर बता देना। इसके बाद देखिए जैव विविधता के हॉट स्पॉट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हॉट स्पॉट। फिर उसके नीचे बीओडी वाला क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पर एक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूणपोष के बारे में बताना है। अगर वो क्वेश्चन नहीं करते तो नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन, लिंग सहलग्न, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ड्रग्स अल्कोहल, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई ना कोई परीक्षा में जरूर आ जाएगा। और इसके बाद जो लास्ट वाला है सहोपकारिता, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ज़रूर इनको तैयार कर लीजिएगा। हमारे चैनल में सभी वीडियो अपलोडेड हैं। तो आशा है आपको पूरा वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो